जैसे सुनील कुशवाहा। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये एमपी कांस्टेबल, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं सब एग्जाम पूछा जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप देख लीजिए, ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की बहुत ही आसान आसान दोस्तों ट्रिक समझ लीजिए या फॉर्मूला या रूल समझ लीजिए, वो बताता हूँ। तो देखिए क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया है आपको, ये अवरोही क्रम में लिखना है। तो एक तो होता है अवरोही क्रम और एक होता है क्या, आरोही क्रम। एक होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। तो हमें लिखना है अवरोही। आरोही मतलब दोस्तों बढ़ते क्रम में। जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ऐसे मेरे पास संख्या है, मुझे इनको लिखना है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में, मतलब पहले सबसे छोटी आएगी, बढ़ते मतलब बढ़ते चले जाएंगे। अब आप इसको कैसे समझिए, आरोही बड़ा, जो छोटा बड़ा आ रहा है ना, बड़ा मतलब बढ़ते क्रम में, और अवरोही में ये छोटा आ रहा है तो ये घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में मतलब पहले दोस्तों 1 आएगी, फिर 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी। ये क्या है दोस्तों, ये आरोही क्रम में लिखा है। ठीक है, अब मुझे इसको अवरोही क्रम में लिखना, तो मैं इनको कैसे लिखूंगा, अवरोही मतलब दोस्तों घटते क्रम में। घटते मतलब पहले सबसे बड़ी आएगी, तो 5 4 3 2 और 1, ये क्या हो गई, ये हो गई अवरोही क्रम में। अब चलिए दोस्तों इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चूँकि दशमलव वाली प्रॉब्लम है तो इसको भी हम बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास संख्या है 33.33, 337, 37.37 और 303.37। अब इसको अवरोही क्रम में लिखने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सबसे पहले ये संख्याओं को ऐसे कैसे नोट कर लेनी है। कैसे, ये देखिए 33 पॉइंट, ठीक है 33.37, ठीक है, पहली संख्या लिख ली। दूसरी संख्या इसी के नीचे दूसरी संख्या लिखनी है 333.37। तीसरी संख्या इसी के नीचे लिखनी है क्या, 37.37। और चौथी संख्या दोस्तों ये लिखनी है मुझे 303.37। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, तो अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए हम देखेंगे, देखिए पॉइंट के बाद तो सबसे में हम, अब ये पॉइंट के इस साइड वाली हम संख्याओं को तुलना करेंगे पहले। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली संख्याओं के बाद में तुलना होती है, तो पहले इनमें देखेंगे। सबसे पहले इधर देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, मैं जीरो लिख लूँगा, यहाँ कुछ नहीं है, जीरो लिख लूँगा। ठीक है, अब पहले यहाँ देखूँगा, कहाँ दोस्तों देखिए, अब पहले मैं क्या देखूँ, कहाँ देखूँगा, पहले मैं इन संख्या को देखूँगा। ठीक है, इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो इनमें ये दो संख्याएं बड़ी हैं, ये 3 है, 3 और बाकी 0 0 है। 0 0 तो छोटी संख्या, तो ये अब दो संख्या है, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है, ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। जब ये बराबर है तो फिर अगली संख्या देखूंगा। अब यहाँ 3 है और यहाँ कितनी है, 0। यहाँ क्या है, 3 और यहाँ 0 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन है, इनमें से बड़ी संख्या ये है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। अगर यहाँ भी बराबर होती, यहाँ भी 0 0 होती, तो फिर नेक्स्ट डिजिट देखते। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ वाली संख्या कौन सी है, पहले ये संख्या है, तो पहले कौन सी संख्या आएगी, पहले 333.37। तो पहले क्या आएगी, 333.37। अब जी ये एक संख्या हो गई। ठीक है, इसको छोड़िए, अब इनको इनकी तुलना करेंगे तीन संख्याओं की। अब इन तीनों में से कौन सी बड़ी है, तो पहली डिजिट देखेंगे। सबसे पहले वही करना है, रूल्स पहला वाला, हमें सबसे पहले पहली डिजिट देखनी है। ठीक है, तीनों संख्याओं की। तो देखिए यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ क्या है, 3 है। तो इन तीनों में से कौन सी बड़ी संख्या होगी, ये वाली होगी। बाकी देखनी ही नहीं है, हमें लेफ्ट साइड से ही गणना करके चलना है। तो यहाँ पर इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, ये वाली, तो 303.37 आ गई। अब इसके बाद देखिए ये कौन सी, ये वाली भी हमारी एक्सपायर हो गई, क्योंकि ये भी हमने लिख लिया, ये 2 हो गई। अब ये दो संख्या बची, कौन कौन सी मेरी, अब मेरी बची दोस्तों एक संख्या ये बची और एक संख्या ये बची। अब मुझे इनमें कैलकुलेट करना है कौन सी इनमें बड़ी संख्या है। तो पहले मैं पहली डिजिट देखूंगा, सेम रूल, इनमें दोनों 0 0 है, 0 0 है, तो दोस्तों नेक्स्ट डिजिट देखूंगा, ये क्या है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अब ये दोनों बराबर हैं। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट डिजिट देखूंगा, अब मैं इसकी तुलना करूँगा, इनकी तुलना करूँगा, क्योंकि ये दो तो बराबर हैं, ये यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 3 यहाँ 3। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं ये नेक्स्ट देखूँ, तो यहाँ क्या है, 3 है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, 3 है और यहाँ क्या है, 7 है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें ये बड़ी संख्या होगी। मुझे आगे देखना ही नहीं है, अगर ये भी बराबर होती तो फिर मैं ये देखता, समझ रहे हो। तो ऐसे ही करूँगा, तो ये बराबर हैं इन, सॉरी यहाँ 7, तो ये संख्या आएगी, तो कौन सी आएगी,
37.37 अब लास्ट में बची कौन सी 33.37, तो ये संख्या आएगी। इसका क्या, इसका ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में तो कमेंट करिएगा, फिर दोबारा बता दूँगा। टेक केयर।